चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। दोस्तों फनी मोमेंट सिर्फ हम इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों के भी होते हैं और इन्हें देखकर भी काफी हंसी आती है, क्योंकि ये अतरंगी जानवर कब क्या कर दे ये उन्हें भी नहीं पता होता, जिस कारण सभी को ऐसे फनी मोमेंट देखने के लिए नहीं मिलते। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं जानवरों के कुछ हंसा देने वाले वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट 92। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। खाने को अपने सर पर ले जा रही चींटियों को तो आपने देखा ही होगा, तो चलो अब इस बीवर को भी देख लीजिए जो आज रात के डिनर की प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए भाई ने खाने का बंदोबस्त भी कर दिया। आप में से कौन कौन इस बीवर की पार्टी में आना चाहेगा कमेंट्स में जरूर बताएं। सरक सरक उधर, आ गई माल, आ गया। गिरा क्या गिरा? अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं गिरा। अरे ये तो बाजू वाला है, ये तो धोतर चोर है रे। करो कुछ करो भाई। चल ठीक है। एक काम कर, अभी ला सकता है? हाँ अभी ला सकता हूँ मैं। एक काम कर, 22 नंबर बंगले पे ले आ। जी भाई मैं पैसे, आप बंगले पहुँचो, मैं अभी पैसे लेके जाओ। गोरिल्लास को देखने के लिए जब भी लोग जू में आते हैं तब उन्हें ये कुछ न कुछ फनी हरकतें करते दिखाई देते हैं जिन्हें आमतौर पर देख पाना मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ ये बच्चे गोरिल्ला को देखने के लिए खड़े थे, पर तभी इस गोरिल्ला ने ऐसा कुछ किया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मत दिखा, अबे हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। क्या इतना बुरा हूँ मैं? तो देखा आपने, अपने गोरिल्ला भाई का मूड इतना खराब हो चुका है कि वो किसी का भी मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये बात तो आप भी जानते हैं कि सामने खाना दिखने के बाद जानवर अपने आप को रोक नहीं सकते, जो डायरेक्ट खाने पर अपना मुंह मारने के लिए चले जाते हैं। खैर जिनको नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं ये आप यहाँ देख लीजिए। इस क्लिप में एक कुत्ता सोफे पर बैठे अपने मालिक के साथ मस्ती कर रहा था और सामने ही केक रखे हुए थे, जिसे इस कुत्ते ने मस्ती करते करते मुंह लगा लिया। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। आप दो ना। खैर देखा जाए तो कुत्ता भाई ने केक खाने के लिए अच्छी प्लानिंग की थी और वो प्लानिंग कामयाब भी हो गई। मजा आया। टाइगर अपने शिकार को ऐसे ही जाने नहीं देते साहब। जब इन्हें भूख नहीं लग रही होती सिर्फ तभी शिकार इनके हाथ से बच जाते हैं। यहाँ ये टाइगर टारगेट लॉक करके घोड़े पर हमला करता है। तभी पीछे वाला घोड़ा तो डर कर भागने लगा, लेकिन ये घोड़ा वहीं खड़ा रहा और टाइगर ने दोनों को भी कुछ नहीं किया। जो कह रहा होगा अरे भाई भागो मत, मैं तो प्रैंक कर रहा हूँ। का पूरा बैंड बजाता हूँ, बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया है मैंने, आज हाथ करता हूँ। ये पकड़! क्या बेटा? मैं तो प्याज लेने आया था। कहते हैं कुत्ते हमेशा दूसरे जानवरों को परेशान करते हैं ताकि उन्हें खुशी मिल सके। खैर देखा जाए तो ये खुशी सिर्फ कुत्तों को ही नहीं बल्कि बाकी जानवरों को भी होनी चाहिए। यहाँ ये बकरी पता नहीं क्यों इस कुत्ता भाई से पंगा लेने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते कुत्ते ने भी उसे उंगली कर डाली और बकरी जोर से चिल्लाने लगी। मानो वो मम्मी से कुत्ता भाई की शिकायत कर रही है। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस न कर पाए। बंदर को आपने खाते पीते या मस्ती करते देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये बंदर अब मुंह फुलाना भी सीख गए हैं? यकीन नहीं होता ना, तो यहाँ देख लीजिए। ये लड़का अपने पालतू बंदर से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर का चेहरा तो देखो जो बिल्कुल हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। और तो और इसके एक्सप्रेशन से ये साफ पता चलता है कि इसे किसी बात का गुस्सा आया है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। लगता है ओनर ने अपने बंदर को 2 दिन से खाना नहीं दिया, शायद इसी वजह से भाई मुंह फुला कर बैठा है। यार 10,000 पे गुजारा कर ले यार। वो इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। हाथ नहीं लगाने का। छुआ मैंने। अब इस कैट को भी देख लो जो इस फोटो में खुद को देखकर यही सोच रही है कि वो चांद पर कब गई थी। जमाइला
क्रोकोडाइल का नाम सुनते ही सभी के पसीने छूट जाते हैं। फिर वो चाहे कोई जानवर हो या फिर इंसान, सभी को इनसे डर लगता है। पर उन डरने वालों में ये ज़ेब्रा शामिल नहीं होता। डर क्या है मुझे पता ही नहीं। इस ज़ेब्रा को रिवर क्रॉस करके उस पर जाना था और इस रिवर में कई क्रोकोडाइल भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये ज़ेब्रा उनसे नहीं डरा और बड़ी शान से पानी में घुस गया और रिवर क्रॉस करने लगा। ये करने के दौरान एक क्रोकोडाइल आखिरकार अपना मुंह मारने के लिए आ ही गया, जो कुछ सेकंड से चूक गया और ज़ेब्रा की किस्मत चमक गई। अरे काय रे मंडली, ये तुम लोग अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते रे बाबा? क्यों मायला ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग ले। चल अबे, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से। बाल बाल बच गया रे देवा। अब जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें दो हनी बैजर कई सारे शेरनियों से बिना डरे लड़ रहे हैं। ये सारे इन दोनों का शिकार करने के लिए उत्सुक हैं, पर फिर भी आखिर तक कोई इन दोनों का शिकार नहीं कर पाया, क्योंकि ये हनी बैजर डरने वालों में से नहीं है, जिनको पता है कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है। अगर आपको पता न हो तो बता दें कि हनी बैजर को जंगल का सबसे निडर जानवर माना जाता है। स्क्वेरल जो काफी छोटी जीव हैं और खाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकती रहती हैं, जिस वजह से इन्हें बड़े आराम से खाना मिल जाता है। पर सभी स्क्वेरल को आसानी से खाना मिल जाए ये जरा मुश्किल है। वो क्यों, ये आप यहाँ देख लीजिए। इस क्लिप में एक स्क्वेरल सामने दिख रहे पोल पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ ऊपर पंछियों के लिए खाना रखा था। पर काफी मशक्कत करने के बाद भी बेचारी स्क्वेरल ऊपर नहीं जा पाई और उसे फिर से नीचे आना पड़ा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब ये देख फिसल रहा, देखो इसको, फिसल रहा साला, धीरे-धीरे करके फिसल रहा है ये। यहाँ ये सारे जिराफ बाहर टहलने के लिए जा रहे थे कि तभी इनमें से एक जिराफ ने कैमरा देखा और अपना थोबड़ा लेकर कैमरे की तरफ बढ़ने लगा, जो सीसीटीवी देखकर पहुंच देने में बिजी है। इतना ही नहीं, भाई ने सीसीटीवी टेस्ट भी कर लिया। रोमियो और जूलियट से भी बड़ी कहानी। आइए पूछते हैं सोसाइटी के मेंबर से। जेठालाल जी, इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैमरा चालू है? हाँ बिल्कुल। हाँ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 93 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 93। इस जगह पर एक गैंडा अपने बच्चे के साथ खाने की तलाश में टहल रहा था, जिन्हें इस हाथी ने दूर से ही देखा और वो इन दोनों से पंगा लेने के लिए पास चला गया। हाथी के इस कांड की वजह से गैंडा गुस्सा हो गया और उल्टा वही हाथी पर हमला करने लगा, जिसके बाद हाथी ये बात समझ गया कि इस गैंडे को हैंडल करना उसके बस की बात नहीं, जिस वजह से उसने गैंडे को डराने की पूरी कोशिश की, पर बेचारा कुछ नहीं कर पाया। जबकि बाद में गैंडे ने उसे बिना हमला किए डरा दिया। निकल जा, तुम्हें इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। वरना क्या? अरे वरना ने वो ना बोल देता हूँ, मेरा दिमाग एक बार घूम गया ना, हाँ तो बिना सबूत के धो डालूंगा। A few minutes later. तो उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। लेपर्ड डियर को देखते ही उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है ताकि उसका शिकार किया जा सके। ठीक वैसे ही यहाँ ये लेपर्ड भी शिकार करने की फिराक में था, पर इसके शिकार आपस में लड़ाई करने में बिजी हैं, जिस कारण बेचारा लेपर्ड यही सोच रहा होगा कि अगर मैंने इनके बीच में अपनी नाक घुसाई तो मेरा ही शिकार हो जाएगा। लेकिन फिर भी लेपर्ड इनके बीच पड़ने की कोशिश करता ही है, जिससे ये दोनों डियर थोड़ा भी नहीं डरे, जो यही कह रहे होंगे कि यार यहाँ पर हमारा मसला हल नहीं हो रहा, और ऊपर से ये हलकट आ गया। गुस्सा थूक दे। अरे बाटला भाई, तुम तो बीच में मत आओ। देखो तुम मेरे छोटे बेटे के बराबर हो। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। हमने पहले भी कई बार ये कहा है कि जानवरों में कुत्ते ही सबसे ज्यादा मस्तीखोर होते हैं और उन्हें सभी को उंगली करना भी बड़ा पसंद होता है। वैसे ही यहाँ ये पपेट गेट के अंदर से बाहर वाले कुत्ता भाई को उंगली कर रहे थे, जिसके चलते अचानक से गेट खुल गया और एक पपी बाहर आ गया, जो डर के मारे फिर से अंदर भाग गया। लगता है भाई ने आज कोई अच्छा काम किया है, इसलिए वो बच गया, वरना उसकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती। आंखें दिखा तेरी। नहीं,
ये क्रोकोडाइल इस हिप्पो के एरिया में घुस गया था और वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इस वजह से हिप्पो ने अपना दिमाग चलाया और क्रोकोडाइल की पूंछ को काटने लगा ताकि क्रोकोडाइल वहाँ से भाग सके। दोस्तों, कई जानवरों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है, पर हिप्पो ने अपने भेजे को अलग ही लेवल पर कंट्रोल करके रखा है। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? तू है कौन रे? ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? कोई गेम खेलते हुए आपने कई जानवरों को देखा होगा, जैसे कि कोई कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई और जानवर, लेकिन क्या आपने कभी किसी मछली को फुटबॉल खेलते देखा है? पता है, इस बात को इमेजिन कर पाना ही थोड़ा मुश्किल है, पर हकीकत में ये कारनामा भी हो चुका है, जिसमें ये मछली पानी में रहकर भी बॉल को हिट करके गोल मार देती है, और इसके इस काम के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। यहाँ ये बेयर अपने बेबी के साथ इतने बड़े से बर्फ के चट्टान को पार करने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते मामा बेयर ने इस चट्टान को आसानी से पार कर लिया, जबकि बेबी बेयर काफी कोशिशों के बाद भी ऊपर नहीं आ पा रही थी, और तो और बेचारा बेबी नीचे गिर गया। पर आखिर तक उसने हार नहीं मानी और कैसे तैसे करके इस बेबी बियर ने इस चट्टान को पार कर लिया और अपनी ममा के पास चला गया, जिसके बाद उसे उसकी ममा ने भी शाबाश कहा होगा। खैर, जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए।